हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 19 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में आपने पढ़ा। पटेल जो है वो भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता रह चुके और इनके अंदर जीवन त्याग, तप, कर्मनिष्ठा, देश सेवा, दृढ़ता और अटल इच्छा शक्ति की मिसाल है वल्लभ भाई पटेल। भारत की रियासतों का ये करण और देश की एकता का उनका संकल्प हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो ये पार्ट आपने पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका भाग 4 जो है वो प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए। पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? उन्हें किस रूप में याद किया जाता है? तो इसका उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उन्हें शक्तिशाली स्तंभ के रूप में याद किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा एवं उनके व्यवसाय के बारे में आप क्या जानते हैं? लेखक हमें कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा और उनके व्यवसाय के बारे में हम कितना जानते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रारंभिक शिक्षा करमसद के प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में हुई। 22 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तीसरा प्रश्न है, 1917 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों में क्या परिवर्तन आया? इसका उनके विचारों और रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, 1917 में महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की दिशा ही बदल गई। पटेल ने गुजरात क्लब भी छोड़ दिया तथा किसानों के समान सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे और भारतीय खान पान उन्होंने पूर्ण रूप से अपना लिया। चौथा प्रश्न है, 1924 से लेकर 1928 तक, यानी कि सन 1924 से लेकर सन 1928 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पद पर रहे, कौन सी नौकरी करते रहे और इस दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपको ये बताना है कि 1924 से 1928 तक पटेल कौन सी नौकरी करते रहे, किस पोस्ट पर रहे, वो किस महकमे में कौन से पद पर रहे और उस दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का आपने वर्णन किया है, करना है, उनका जिक्र करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सन 1924 से लेकर सन 1928 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष रहे। पटेल जी ने किसानों एवं काश्तकारों के हक में जन आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की। पटेल जी ने 1928 में बढ़े हुए कर, जो लगान, जो टैक्स उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर लगाए थे, उसके विरुद्ध उन्होंने बारदोली क्षेत्र में भूमिपतियों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। जो कैपिटलिस्ट थे, जो अमीर लोग थे, अंग्रेज़ के बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी, उन्होंने 1928 में किसानों पर बड़े पैमाने पर लगान, कर लगा दिया गया था। तो जिसका उन्होंने दृढ़ता से संघर्ष किया और उसका सफलतापूर्वक उन्होंने नेतृत्व भी किया। आगे देखिए, भारत की आज़ादी के समय देश में किस तरह की समस्याएं थी? सरदार पटेल ने उन समस्याओं को सुलझाने में किस तरह से योगदान दिया? आज़ादी के समय देश की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। पटेल ने रियासतों के प्रति नीतियों को स्पष्ट किया और सभी रियासतों को सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। पटेल देश की एकता में लगातार जुटे रहे। उन्होंने नागपुर के 38 राजाओं को भारतीय संघ में शामिल किया। साथ ही पटेल काठियावाड़ पहुंचकर 250 रियासतों का एकीकरण भी उन्होंने किया। अगला प्रश्न है, पटेल जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए?
पटेल जी ने देश में बढ़ती हुई लगान से छुटकारा पाने के लिए गुजरात के कैरा जिले के किसानों के पक्ष में जन आंदोलन छेड़ दिया। पटेल ने उड़ीसा के 23 राजाओं को अपने साथ ले लिया। सरदार पटेल ने दृढ़ता और सूझबूझ से 562 रियासतों को संघ में भी शामिल करके एक सुदृढ़ भारत की नींव रखी। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष सरदार पटेल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपको लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल को जो इन्होंने उपाधि दी थी उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वे एक समृद्ध जमींदार परिवार से संबंधित थे। सन 1900 ईस्वी में पटेल जी ने गोधरा में स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना भी की। देश की रियासतों का एकीकरण भी इन्होंने किया और देश की एकता का उनका संकल्प हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सन 1928 में बढ़े हुए कर के विरुद्ध बारदोली के भूमिपतियों के संघर्ष में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो इनको आप पढ़ लीजिए, समझते भी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।